आप सभी दोस्तों को नमस्कार हो। अब मैं आपको पारंपरिक पद्धति में जो योग होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि पारंपरिक पद्धति में कौन से लगन में कौन से योग बनते हैं। तो ये चार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि कौन कौन से योग बनते हैं। हमारी जो तुला लगन होती है और वृष लगन होती है और मकर लगन होती है, उसमें क्या क्या राजयोग बनते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका चार्ट सामने है। हम चलते हैं मेष लगन पर। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा की राशि एक ही होती है। वो त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो वहाँ का फल देगा, उसकी दूसरी राशि होती नहीं है। बाकी ग्रहों की दो दो राशियाँ होती हैं। अगर उसका त्रिकोण से संबंध आ रहा है, एक राशि जा रही है 6 में या 8 में या 12 में, तो वो योग है ना कमज़ोर हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की राशि एक ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेष लगन के बारे में। मेष लगन में हमारा जो योग बन रहा है वो सूर्य बना रहे हैं। सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य अपना योग बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कोई भी ग्रह है वह कहाँ का स्वामी है और किस भाव में बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ स्वामी पंचम का, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गया तो योग में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसका योग में थोड़ी कमी आएगी। यानी मेष लगन कुंडली में हमारा सूर्य राजयोग कारक ग्रह है, अगर ये 6, 8 या 12 में बैठ गया तो यहाँ थोड़ी कमी लाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा है, हमें यह देखना है कि वह ग्रह अपनी इच्छा पूरी कहाँ से कर रहा है। पराक्रम से कर रहा है या लॉटरी जुआ से कर रहा है या विदेश में जा कर के इच्छा पूरी कर रहा है। इसका मतलब ये कहने का है, किसी भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, यहाँ बैठा हो तो अपने परिवार के द्वारा, यहाँ बैठा हो भाइयों के द्वारा, चौथे भाव में बैठा हो अपने माता की सहायता से, पंचम में बैठा हो तो अपने पुत्रों की सहायता से, छठे में बैठा हो तो अपने पराक्रम से, और सप्तम बैठा हो तो अपनी पत्नी के द्वारा या पार्टनर के द्वारा, अष्टम में बैठा हो तो जुआ लाटे सट्टेबाजी से अचानक पैसा आना या पितरों का पूर्व का पैसा, वो ये बताता है। 9 भाव से बैठा हो अपने भाग्य के आधार पर वो पैसा अपना काम करेगा। 10 में बैठा हो अपने कर्म के आधार पर रहेगा। 11 भाव हमारा आय का भाव है और बड़े भाई का भी है। तीसरा हमारा छोटे भाई का, 11वां बड़े भाई का, तो ये अपने भाइयों साथ हेल्प करेगा। और 12 भाव बैठा हो तो घर से दूर या विदेश में जा करके। यह बात आपने हर एक लगन में ऐसे ही दोहरानी है। अब चलते, इसमें हो गया सूर्य राजयोग कारक। अब हमारी कुंडली एक हो गई, एक ये हो गई हमारी कुंडली। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा मेष लगन है, मंगल अष्टम में बैठा है और चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा योग बना रहा है। अभी आपको चार्ट के द्वारा समझा रहा हूँ कि कौन सा योग सही बन रहा है। ऐसे हम देखते हैं वृष लगन कुंडली, उसमें वृष लगन कुंडली में क्या खास बात है, उसमें हमारा शुक्र और शनि का रोल आता है। तो इसमें शुक्र और शनि दो ही ग्रह, इनके अच्छा काम होता है। ये हमारा वृष लगन कुंडली होगी, हमारी यहाँ पर ही है।
वृषभ कुंडली हो गई। वृषभ कुंडली हमारी हो गई। इसमें क्या है कि इसमें शनि राजयोग कारक बना रहा है। एक बात ध्यान से सुन लें, वृषभ कुंडली में हमारा शनि राजयोग बना रहा है। क्यों? शनि त्रिकोण का और दसम भाव का स्वामी है। पर हमने ये देखना वो शनि बैठा कहाँ, जो मैंने अभी बात दोहराई थी, वो ग्रह स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वृषभ कुंडली में शुक्र राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। अब चलते हैं हम मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में जो हमारा है वो शुक्र राजयोग कारक, इसका शुक्र राजयोग कारक यहाँ नहीं होता, क्योंकि इसमें एक राशि 12 भाव में, एक सप्तम में, तो इस राजयोग में थोड़ी कमी आ जाती है। इसमें राजयोग बनता है तो बुध का बनता है। ये बुध की राशि है लगन में, चौथे भाव में ये, तो यहाँ बनेगा हमारा बुध का राजयोग बनेगा। मिथुन कुंडली में बुध राजयोग बनेगा, पर वो ग्रह कहाँ बैठा है वो वहाँ का अभी प्रभाव लेगा, मतलब वो अपनी पूर्ति कहाँ से कर रहा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। अब चलते हैं हम कर्क लग्न कुंडली में। कर्क लग्न कुंडली में हम देख रहे हैं कि इसमें मंगल का है, जो दसम भाव में राशि है, एक है पंचम भाव में, तो ये राजयोग कारक कर्क लग्न कुंडली में मंगल का राजयोग कारक ग्रह बनता है। ये अपनी दशाओं में फल अच्छा देगा, लेकिन हमने ये भी देखना है मंगल कहाँ बैठा है, उसी हिसाब से उसमें अपना वो फल दिखाएगा कि वो कहाँ से किसके हेल्प द्वारा अपना काम पूरा कर रहा है। लेकिन मंगल इसमें राजयोग कारक ग्रह बन गया मंगल। अब चलते हैं सिंह लगन में। सिंह लगन में हम देख रहे हैं, सिंह लगन में, सिंह लगन के अंदर भी मंगल राजयोग कारक बना बैठा हुआ है, क्योंकि एक राशि चौथे भाव में है, एक राशि नवम भाव में, तो ये ग्रह सिंह लगन और कर्क लगन में मंगल राजयोग कारक ग्रह का काम करता है, ये मंगल पर। अब चलते हैं हम कन्या लगन में। कन्या लगन में भी हमारा बुध, यानी बुध और बृहस्पति, ये दोनों राजयोग कारक ग्रह बन के बैठे हैं। लेकिन दिशा कुंडली में बुध और बृहस्पति की कुछ फल कम देते हैं, इनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। राजयोग तो है, लेकिन इनको केंद्र अधिपति दोष लगने के बाद ये अपना काम कम ही करेंगे। ऐसे मिथुन लग्न के अंदर भी बुध को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, तो ये भी इतना मान्य नहीं होगा और ये भी इतना मान्य नहीं होगा। दिशा कुंडली कोई भी हो, उनमें बुध का बृहस्पति का इतना राजयोग कारक ग्रह नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं हम तुला लगन में। तुला हम देख रहे हैं कि इसमें चौथे भाव में 11 भाव की राशि शनि महाराज की है, तो ये राजयोग कारक ग्रह हो गया तुला लगन में। यानी तुला लगन, वृष लगन, मकर लगन, इनमें शनि शुक्र की आपस में राजयोग कारक बनते हैं। ये शुक्र की कुंडली है, शुक्र की, इसमें शनि महाराज हमारे राजयोग कारक ग्रह बने बैठे हुए। कहते हैं कि लिखा हुआ किताब में कि शुक्र की दशा में शनि राजयोग कारक होता है और शनि में शुक्र करता है, वो यही कुंडली है, वृष लगन और तुला लगन और मकर लगन। मकर लगन हमारी ये है। इसमें तुला में इसमें करता है शनि, और उसके बाद चलते हैं वृश्चिक लगन में। वृश्चिक लगन में कुंडली में राजयोग ग्रह चंद्रमा है कि 9 भाव का स्वामी, इसकी एक ही राशि है, इसमें चंद्रमा काम करेगा। इसमें चंद्रमा, इस कुंडली में चंद्रमा, और इसमें मंगल, और इसमें भी मंगल, और इसमें भी शनि, इसमें कोई ग्रह नहीं है। और अब चले हम
धनु लगन में, इसमें भी हमारे बुध सूर्य आ गए तो इनका इतना राजकारण नहीं इसमें, लेकिन इसमें जो राजकारक ग्रह काम करेगा वो है सूर्य। क्यों? सूर्य एक ही ग्रह की राशि है और ये 9 भाव में बैठी हुई है, तो यहाँ पर सूर्य राजकारक हो गया। और मकर लगन में हमारा राजकारक जो ग्रह बनता है वो शुक्र बनता है, इसमें बनता है शुक्र, क्योंकि यह शुक्र हमारा 10वें भाव का और 5वें भाव स्वामी है। तो मकर लगन में शुक्र, मकर में शुक्र, मकर लगन में शुक्र, और कुंभ लगन में हमारा जो राजकारक होगा शुक्र, इसमें भी शुक्र होगा, क्योंकि एक 9 भाव की राशि है, 9वें भाव में एक 4थे भाव में राशि है, इसमें भी शुक्र होगा कुंभ लगन में। और हमारा मीन लगन में वही बुध गुरु आ गए, इनको केंद्राधिपति दोष लग गया, लेकिन इसमें हमारा जो राजकारक होगा ग्रह वो होगा चंद्रमा, मीन में चंद्रमा। तो हमारा देखा कि हमारा मकर कुंभ में शुक्र होगा और तुला और वृष राशि में होगा शनि, ठीक है ना। वृष तुला राशि में शनि राजकारक, मकर में कुंभ में शुक्र और मीन लगन में चंद्रमा राजकारक ग्रह होगा, और 4, 5 लगन में मंगल होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हमारा जो इसमें होगा मेष में राजकारक ग्रह हमारा, तो उसमें राजकारक हो गया सूर्य, मेष में सूर्य, मेष में सूर्य हो गया, मेष में सूर्य हो गया, वृष में शनि हो गया, और मिथुन में कोई खास ग्रह नहीं है, कर्क में मंगल हो गया, और सिंह में मंगल राजकारक, कन्या में कोई ग्रह नहीं, यानी दिशा राशि में कोई फुल पावर से ग्रह राजकारक ग्रह नहीं बनता है। तुला में हमारा बता दिया शनि हो गया, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो गया, मतलब वृश्चिक राशि में और मीन राशि में चंद्रमा हो गया, धनु राशि में धनु लगन में सूर्य हो गया, मकर लगन में हमारा ये शुक्र है, कुंभ में शुक्र है, और मीन में चंद्रमा। ऐसे मैंने आपके सारे पारस्परिक पद्धति जो मेरे योग हैं मैंने आपको बता दिए, योग ऐसे बनते हैं। तो हमने, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले नवांश लगन के बाद नवांश कुंडली को सामने रखें, उसमें देखें कौन कौन से राजकारक ग्रह बन रहे हैं, उसी के आधार पर हम फल बताएं। तो आप सभी को नमस्कार और आप सब सुनने का धन्यवाद।